तो माँ वैभव पाई जैसे एकता, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसी एकता। भाइयों बहनों एवं देवियों मित्रों, जब मनुष्य इस दुनिया में आया और उसके अंदर कुछ चेतना जगी, कुछ ज्ञान बढ़ा, तो सोचने लगा कि सारी कायनात कैसे बन गई, इसको बनाने वाला ही ज़रूर कोई होगा। ये मनुष्य के दिमाग की उपज हुई कि हमको जिसने बनाया वो कोई और हुई होगा। जैसा मनुष्य था वैसे ही उसने उस बनाने वाले, उसका नाम परमात्मा, ईश्वर, गॉड जो भी रखा, उस बनाने वाले की आकृति अपने ही जैसा मान करके अपने ही जैसा बनाने लगे। ये बात अलग है कि हमको जिसने बनाया हम उसको बना डाले और उसको जो है मंदिरों में रख करके उसी की पूजा करने लगे। कबीरदास ने कहा कि पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत्र की एक नारी, ये आचार्य को उकाछे। इससे यह स्पष्ट है कि मनुष्य जो है, भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो मनुष्य की कल्पना है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक सोच जो दिया इस दुनिया को, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में या सारी सृष्टि के बनाने में जो वास्तविक सोच दिया, हमारे मिशन, विश्व शांति मिशन, विश्व धर्म समन्वय संघ के संचालक ज्योति कुंज कटरा के, जो तहसील सरई जिला सिंगरौली में पड़ता है, उसके संचालक संस्थापक श्री रजदास जी, मित्रवर रजदास जी ने दिया। उन्होंने कुंडली विद्या के गह्वर में जा कर के पूरी कायनात को चित्रवत देखा और चित्रवत देखने के बाद उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में लोगों को बताया। ब्रह्मांड विज्ञान पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिख दी है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की नाभि से एक ऊर्जा सतत प्रवाहित होती है और ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है, जैसे आप किसी तालाब में एक कंकड़ फेंक दें और उसकी लहरें चारों तरफ फैलती हैं, उसी तरह से ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है और इस कायनात में आकर के, ब्रह्मांड में आकर के वो उसका खंडन विखंडन होता है, वो साजुजी करती है और साजुजी करते करते जो है उसी ऊर्जा से एक मनसा का जन्म होता है और मनसा के बाद वायरस, कीट पतंग वगैरह बनते बनते जो है आदमी का जन्म होता है। तो इसको बनाने वाली एक शक्ति जो है, वो शक्ति है, एक ऊर्जा है, कोई आदमी या जैसा लोगों की कल्पना है वैसा कोई नहीं है। अगर मान लीजिए आदमी ने कल्पना की कि वो भगवान आदमी जैसा है, उसकी आकृति आदमी जैसे बनाई और उसके हाथ पैर गोड़ बढ़ा करके बना दिया, परंतु आप मान लीजिए या कल्पना कीजिए अगर कोई हाथी अपने भगवान के बारे में, अपने बनाने वाले के बारे में सोचती होगी तो उसका भगवान कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। इसी तरह से कोई बैल अगर उस भगवान के बारे में सोचता होगा, चिंतन करता होगा, तो उसका भगवान बैल जैसा होगा। जैसे मनुष्य का चिंतन मनुष्य की तरह से अपने भगवान की चिंता किया, परंतु वो अनिर्विकार है। वो जो इस सृष्टि का संचालक है अनिर्विकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, एक शक्ति है जो सतत प्रवाहित होती रहती है और उसी से सारी कायनात बनती रहती है।
सारी कायनात उसी से बनती रहती है। तो आदमी जो है आज आदमी के चिंतन में अधिक सोच विचार करता है और उसी में जो आदमी ने जो सोच विचार करके अपने परमात्मा की अकल बनाई, शकल बनाई, वो मंदिरों में उसको मंदिर बनवाया और मंदिरों में उसको कैद कर लिया। आदमी जाता है मंदिरों में अपना पूजा पाठ करता है, साष्टांग दंडवत करता है, तो वो उससे क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि उसको सुख मिले, धन दौलत मिले, संपत्ति मिले, परिवार बढ़े, यही उसे चाहता है। तो वो पत्थर वाला भगवान जो है मंदिरों में है, किसी को कुछ देता नहीं है। ये सारी शक्तियाँ जो कुछ देने की है, सारी शक्तियाँ उस शक्ति ने, उस जिसको आप परमात्मा कहते हैं, जिसको आप परमेश्वर कहते हैं, जिसको आप ईश्वर, गॉड, अल्लाह, खुदा या जो भी कहते हो, उसने सारी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर समाहित कर दी है, पिरो दी है। इसीलिए कहा गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है, निखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो इस पिंड में है। अब पिंड क्या है? आपका जो रीढ़ की हड्डी से के अंदर से और ऊपर मस्तिष्क से, यही पिंड कहलाता है। नीचे जो आपके पैर हैं वो बैसाखी हैं। सारी शक्तियाँ इसी में समाहित है। आदमी उनको जानने की, उसको शक्तियों को प्राप्त करने की विधि अलग अलग है और उस विधि के द्वारा ही आदमी उनको जान सकता है। तो उसमें आदमी में ही वो किसी को साफ देने की क्षमता, वरदान देने की क्षमता, किसी को ऊंचा उठा देने की क्षमता, किसी को नीचा गिरा देने की क्षमता उस आदमी में ही है। अब इस शक्ति को कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालते हैं? जैसे जब हम सभी जानते हैं कि दूध है, दूध के अंदर घी है, घी है दूध के अंदर, तो घी को कैसे निकालेंगे? दूध को पहले गर्म करते हैं, गर्म करके बाद उसकी मलाई जमती है, उसको मथते हैं, मथने के बाद उसका लहनू निकालते हैं, फिर आग पर चढ़ा करके उस तपाते हैं, तपाने के बाद उसमें घी अलग होता है। तो उसकी एक प्रक्रिया है। इसी तरह से अपने मनुष्य के अंदर जो सारी शक्तियाँ हैं उसको जगाने की एक प्रक्रिया है। यहाँ इस संसार के लोग जो हैं, जो एक भ्रम फैला हुआ है कि वो बाहर ही है, वो शक्ति बाहर है, बाहर वो ढूंढते हैं, खोजते हैं और साधना करते हैं। तो इनकी साधनाएं जो होती हैं बहिर्मुखी होती हैं, बहिर्मुखी साधना ये करते हैं। परंतु हमारे मिशन ने इन क्षमताओं को जागृत करने के लिए एक अंतर्मुखी साधना बताया है और हमारे पास इसका विज्ञान है और वो अंतर्मुखी साधना विज्ञान सम्मत है और उसको हमारे मिशन ने सबको बताया। हम चाहते हैं कि सारे लोग हमारे मिशन के बताए हुए जो साधना का मार्ग है उसको अपनाएं, अपनी शक्तियों को उजागर करें और अपनी क्षमता को बढ़ाएं और संसार को समुन्नत, सुखी और उन्नत बनावें। यही हमारा आपसे निवेदन है। आप हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे मिशन की बातों को समझिए, हमारे मिशन के साथ क्षमा करें, हमारे मिशन की बातों को समझें। ये हमारे मिशन के संचालक जो हैं ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आप बहुत से भविष्य दर्शाओं की, भविष्य वक्ताओं की बातें जानेंगे और सुनेंगे तो समझेंगे, तो उनका अब बिठाएंगे, तालमेल बिठाएंगे तो उन सभी भविष्य वक्ताओं का, भविष्यवाणियों का तालमेल हमारे मिशन के संचालक, संस्थापक से है। जैसे आपको कह दूं कि एक भविष्यवाणी उनके बारे में है कि वह व्यक्ति आएगा तो हिमालय से चिराग लेके आएगा। इन्होंने चिराग ले आया हिमालय से और सारी दुनिया को, यहाँ के लोगों को, हजारों लोगों ने उस चिराग को देखा है। ये भी भविष्यवाणी है
कि जब तारा पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से उदय होकर के पूरब की तरफ अस्त होगा, तब वो व्यक्ति आएगा इस दुनिया में। तो इसका भी प्रमाण उन्होंने दिया। ऐसे एक बहुत सी घटनाएं हैं जिसके बारे में जो प्रमाणिक हैं, और उन प्रामाणिक घटनाओं के बारे में आपको अगर जानना है तो आ करके यहाँ समझना होगा, सीखना होगा। उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की खोज करनी होगी और उनका तालमेल बैठाना होगा कि ये भविष्यवाणियाँ किस व्यक्ति पर आ करके ये घटित होती हैं। तो इसके लिए आपको हमारे मिशन के संपर्क में आना पड़ेगा, आना चाहिए। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक बार अवश्य हमारे मिशन के संचालक संस्थापक मित्रवर रजाज से संपर्क करें। और जहाँ वो रहते हैं कटरा में, कटरा एक पहाड़ी है, पहाड़ी ये दैवी शक्तियों से संपन्न है। यहाँ पर आने पर हर प्रकार की कठिनाइयों का, हर प्रकार के दुखों का, हर प्रकार की तकलीफ़ों का समाधान मिल जाता है। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे मिशन की बातों को जानिए, पहचानिए। मित्रवर जी ने इन सब घटनाओं के बारे में, सब चीज़ों के बारे में किताबों में लिख दिया है। और ये किताब उन्होंने ऐसे नहीं लिखी है। हिमालय में तपस्या करने गए थे तो वहाँ पर जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है, वैसे हिमालय में ऋषियों नबियों की पार्लियामेंट है। उन नबियों ने और ऋषियों ने इनको आदेश दिया, उस ऋषियों की पार्लियामेंट ने आदेश दिया कि जाओ, दुनिया गड़बड़ हो रही है, दुनिया विघटित हो रही है, इसको संगठित करो। और उन्हीं के आदेश पर उन्होंने इनको अपना सुताब बनाया और उन्हीं के आदेश पर आकर के यहाँ ने कटरा में उन्होंने सब काम शुरू किया है। अब उन्होंने अपना काम समाप्त कर दिया है, अब उनको कुछ करना बाकी नहीं है। सबका दिशा निर्देश दे दिया है कि कैसे दुनिया में अमन चैन होगा। इसका संविधान भी बना डाला है उन्होंने। हाँ, कैसे अमन चैन होगा। अब ज़रूरत है कि हम उनके विचारों को दुनिया में फैलावें। अब किसी विचार को फैलाने के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तपबल होता है, और दूसरा बुद्धि बल होता है, प्रतिभा बल होता है, धन बल और धन बल भी होता है। 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, धन बल, जन बल, प्रतिभा बल और तप बल। तो हमारे मिशन के पास प्रतिभा बल बहुत है। हमारे मिशन के संचालक संस्थापक के पास प्रतिभा बहुत है। तप भी उनके पास बहुत है। इतना तप वाला व्यक्ति अभी तक हमारी नज़रों में अभी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो तप बल उनके पास है, प्रतिभा बल है, तो दोनों चीज़ें हैं। अब हमारा मिशन के प्रचार प्रसार के लिए हमको धन बल और जन बल की ज़रूरत है। हमारे पास जन बल नहीं है, धन बल नहीं है। तो मैं प्रत्येक देशवासी से, प्रत्येक विश्व के नागरिक से ये अपील करता हूँ कि धन से और जन से हमारी सहायता करें। अपने घर से एक आदमी इस मिशन के प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए एक आदमी आप दें और अपने कमाई का थोड़ा सा अंश दें। अंश इसलिए दें क्योंकि कहा गया है कि ईशावास्य इदम सर्वम जगत्याम यत् किंचित तेन तक्तेन भुंजित। यानी संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है और जो कुछ है सब सृष्टिमय, ब्रह्ममय है। इसीलिए जो कुछ आपके पास है उसका आप त्यागपूर्वक भोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजित, यानी आपके पास जो है उसका त्याग पूर्वक भोग करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी कमाई का एक अंश समाज के लिए, भगवान के लिए, समाज को एक भगवान मान करके अपनी कमाई का एक अंश उसको दें। आगे एक और भी कहावत है कि एका स्वादु न भुंजित, अकेले कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यही है कि आप जो कमाई करते हैं, जो कमाते हैं, आपके पास जो संसाधन है उसका अकेले उपयोग न करें,
उसका एक अंश समाज के लिए, जहाँ से आपने सारा ज्ञान पाया, जहाँ से आपने वस्त्र पहने, जहाँ से आप सब तरह ज्ञान विज्ञान सीखा, उस समाज के लिए आपको अपनी कमाई का एक अंश देना चाहिए। यही शास्त्र का भी आदेश है, यही जनश्रुति भी है, लोगों का कहना है। दुनिया के सारे लोग जितने संप्रदाय हैं अपने कमाई का एक अंश अपने समाज के लिए, अपनी संप्रदाय के लिए, अपनी जाति के लिए देते हैं। जैसे ईसाई है, ईसाई मिशनरियाँ अपने कमाई का एक अंश ईसाई धर्म के प्रचार के लिए देती है। मुसलमान, हर मुसलमान अपने धर्म के प्रचार के लिए एक अपनी कमाई का एक अंश खर्च करता है। सिख भी है, अपने कमाई का एक अंश उसके प्रचार के लिए देता है। लेकिन हमारे लोग जिसको भारतीय कहते हैं, जिसको आप हिंदू भी कहते हैं, हिंदुओं में बहुत सी जातियां हैं, दसों हजार जातियां हैं। ये जाति अपने समाज के लिए कुछ भी अंशदान नहीं करती है। मेरा निवेदन है कि अपने समाज के लिए, ऐसी संस्था के लिए जो ईश्वर के काम को करती है, लोगों की भलाई का काम करती है और जन कल्याण के, विश्व के कल्याण के काम करती है। केवल अपने ही देश नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के काम करती है, पूरे विश्व के कल्याण की चिंतन करती है। ऐसी संस्था को आप ध्यान करें। वो ऐसी संस्था हमारी ही संस्था है जो विश्व कल्याण के काम करती है। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शांति शांति शांति।